As our country battles the second wave of COVID 19, mucormycosis, also known as black fungus, has emerged as a new threat. And our general public have a lot of questions about the same. What is mucormycosis? What are its symptoms? And many more. SGMH is here to answer all your questions with Dr. Sanjay Narwani. नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय नारवानी, वरिष्ठ कान नाक गला रोग विशेषज्ञ संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं। आजकल जैसे ही सेकेंड वेव आई है कोरोना की, हर जगह मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में अपन सब लोग देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस, सब चिंतित हैं और आम जनता बहुत भयभीत है कि क्या है ये। आज इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसको ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस, ये एक अग्रेसिव फंगल इन्फेक्शन है। वैसे बहुत रेयर है, बट जैसे ही ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आई है उसमें ये इसकी इंसिडेंस बहुत बढ़ गई है। नॉर्मली ये अपने मिट्टी में, सॉइल में पाया जाता है, एनवायरनमेंट में पाया जाता है, बट ये नॉर्मली एज अ कमेंसल ह्यूमन बॉडी में भी रहता है। नोज़ में रहता है, अंदर आपके एयरवे में रहता है, बट ये कोई नुकसान नहीं करता है। ये उन्हीं लोगों को नुकसान करता है जिनका इम्यूनिटी लेवल लो हो, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हों। इस सेकेंड वेव कोरोना में इन म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट्स की बहुत वृद्धि हो गई है और इसका इंसिडेंस ये पहले क्यों नहीं था? ये पहले भी था, बट बहुत रेयर था। ये उन्हीं पेशेंट्स में होता था जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जैसे डायबिटीज़, जिनको शुगर हो, है ना, और वो अनकंट्रोल्ड हो, पुअरली कंट्रोल्ड हो, और वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कन्वर्ट हो रही हो, उनमें ये म्यूकोरमाइकोसिस होता था। जैसे और जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं, वो इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं ताकि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाए। इससे क्या उनकी इम्यूनिटी लो होती है। तो ये फंगस उनमें भी ज़्यादा फैलता था क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल लो होता था। या फिर जो कैंसर के मरीज हैं, जो कैंसर की दवाइयाँ, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लेते हैं, उससे भी शरीर की इम्यूनिटी लो होती है। तो इससे क्या है कि ये फंगस उनमें फैल जाती है और उधर पनपने लगती है और अपना एग्रेसिव फेस दिखाती है। बट ये तब बहुत रेयर होता था, और पर चूंकि अब अपन देखा जा रहा है, जहाँ अपन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि इतने सारे इंसिडेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं कोविड टाइम्स में, और ये पोस्ट कोविड में ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या है कि एक तो सबसे इसका मुख्य कारण है कोविड का म्यूटेंट, कोविड की जेनेटिक में बदलाव आना। ये जो कोविड वायरस है, इसमें ये पहले की वेव से ज़्यादा विरुलेंट है। इसमें शरीर की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो ये क्या है, पनपने लगता है। और ये उन्हीं लोगों में ज़्यादा हो रही है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, जो डायबिटिक है, जिनका पुअरली कंट्रोल शुगर लेवल है, या जो प्री डायबिटिक है। पहले से प्री डायबिटिक का मतलब जिन्होंने पहले से मालूम नहीं हो कि वो डायबिटिक है, पर अब जब देखा गया है, उनके टेस्ट करवाए हैं, तो वो डायबिटिक निकलते हैं। तो ये पुअरली कंट्रोल्ड है, उनमें ये म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा है ना, इम्यूनिटी लेवल्स, नेज़ल की जो नोज़ की इम्यूनिटी है वो काफ़ी लो है इनमें। तो इस वजह से है ना, अंदर ये नोज़ में पनप रहा है, उसके बाद साइनस में जा रहा है और आँख को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। सेकेंड कोविड वेव में म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस में काफ़ी वृद्धि हुई है, और इसके मुख्य कारण हैं, पहला म्यूटेंट कोविड, जो वायरस है उसके जेनेटिक में चेंजेस आए हैं, जिससे वो काफ़ी विरुलेंट हो गया है। दूसरा कारण स्टेरॉइड का मिसयूज़ या ओवरयूज़। तीसरा कारण लैक ऑफ वैक्सीनेशन, पूरी तरह वैक्सीनेशन नहीं हुआ है हमारे आम जनता में। कई लोगों को फर्स्ट डोज ही मिली है, कई लोगों को मिली ही नहीं है। तो इससे भी है ना, प्रोटेक्शन जो एक दायरा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इससे ये वृद्धि हुई है। और चौथा कारण नेज़ल इम्यूनिटी।
लगातार कई बार भाप देने से, सुबह शाम भाप देने, नेज़ल इम्यूनिटी, जो नेज़ल का नाक के अंदर का सीलियरी सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, वो काम नहीं करता, तो अंदर क्लियरेंस पावर नोज़ की ख़त्म हो जाती है, तो उधर कलेक्शन हो जाता है और फंगस फ्लेयर अप हो जाता है। सिम्टम्स, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के? सबसे पहला सीवियर पेन होता है, हेडेक होता है, और ये पेन एक ही साइड होता है, फेस के एक तरफ ही होता है, या तो लेफ़्ट साइड या राइट साइड, जो भी साइड इफ़ेक्टेड होती है। और वो ऐसा पेन होता है कि मरीज या पेशेंट रात को सो नहीं पाता है। एक नॉर्मल पेन अलग बात है, पर इसका पेन ऐसा होता है कि ये नींद में भी बाधा करता है। कई बार सूजन आ जाती है उसी फेस की साइड में। कई बार नाक में एक ब्लॉकेज सेंसेशन, ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, नाक में पपड़ियाँ जमती हैं। कई बार लोगों की कंप्लेन होती है नाक से खून भी निकलने लगता है। दूसरा सिम्टम, आँख में कई बार आँखों की रोशनी धुंधली होती है, कई बार डबल विजन दो दिखने में आते हैं, कई बार आँख बाहर आ जाती है, आँख में सूजन आ जाती है, या आँख में लालपन हो जाता है। ये तीसरी जो लक्षण है वो है दांत में दर्द होना, दांत का हिलना, अंदर मसूड़े में अल्सर या फफोले पड़ जाना। डायग्नोसिस इसका, जैसे ही मरीज ये सिम्टम्स हमारे पास लेकर आता है, फर्स्ट डायग्नोसिस है कि हम उनकी नेज़ल एंडोस्कोपी करते हैं। नाक के दूरबीन द्वारा नाक की पूरी जांच होती है। उसमें अगर हमें दिखता है कि नाक में काला कोई पदार्थ पड़ा हुआ हो, या एक फंगस जैसा कुछ छींचड़े पड़े हों, तो हम उसको लेकर बायोप्सी के लिए भेजते हैं और उसका KOH माउंट तैयार करवा कर उसकी फंगल स्टेनिंग करवाते हैं। इससे अपने को डायग्नोसिस में मदद मिलती है। फिर हम ज़रूरत पड़ने पर MRI या CT स्कैन करवाते हैं, तो उससे हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। अब म्यूकोरमाइकोसिस 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है म्यूकोरमाइकोसिस राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। जब म्यूकोरमाइकोसिस या फंगस या ब्लैक फंगस साइनसिस में, सबसे पहले ये नाक और साइनसिस में प्रकट होता है या उसको इफ़ेक्ट करता है, उससे ये आँख में जाता है और फिर ब्रेन में जाता है, जिसको कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। दूसरी तरह का होता है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। वो फेफड़ों को अफेक्ट करता है, उससे लगातार खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और कई तरह की फेफड़े संबंधित दिक्कतें होती हैं। तीसरी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस, जिसमें वो आंतों को और अपने फूड पाइप को या फूड पैसेज को अफेक्ट करता है। चौथा है क्यूटेनियस स्किन, वो अपनी त्वचा को या चर्म त्वचा को इफ़ेक्ट करता है। कई बार स्किन में, कई बार ऐसे पेशेंट्स एडवांस स्टेज में भी आए हैं जिनके साइनस के साथ साथ हड्डी गलने से बाहर चमड़ी में भी उनके फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और तीसरा, जब बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज हो जाती है डिससेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस, जो सारे शरीर में ही वो हो जाता है। तौर पे इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो हमें जैसे भी हो इसका जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। इट इज़ एन मेडिकल एंड सर्जिकल इमरजेंसी। जैसे ही पेशेंट आता है, सब कुछ जांचें करके अगर डायग्नोसिस हो जाता है कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है, तो तुरंत ही हमें उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है, जो कि एम्फोटेरेसिन से हम स्टार्ट करते हैं मेडिकली। तुरंत उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, एम्फोटेरेसिन देते हैं और उनका जो उस CT या MRI के हिसाब से उनका जो सर्जरी प्लान करते हैं, ताकि तो जल्द से जल्द उनका जो फंगस लोड है शरीर में वो कम हो और दवाई अच्छी तरह ऐड करें, ताकि फंगस जल्द से जल्द उनके शरीर में ख़त्म हो। और नाक में सर्जरी करने से जो अंदर जो फंगल मटेरियल है उसको हम रिमूव करते हैं, और इससे क्या होता है, फंगस लोड भी कम होते हैं। उसके बाद नाक के द्वारा हम दवाई डालते हैं, वॉश करते हैं, ताकि रेगुलर बेसिस पर फंगल बनने से पहले ही हम उसकी सारी अच्छी तरह सफाई करते हैं, तो बार बार फंगस बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और दवाई अच्छी तरह से एक्ट कर पाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई अच्छी तरह हो जाती है। तो दवाई जो एम्फोटेरेसिन जो हम इंजेक्शन देते हैं वो नाक, साइनस, ऑर्बिट या ब्रेन के हर कोने में पहुंचकर उस फंगस को नष्ट करती है। ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस
ये कंटेजियस नहीं है। ये एक आम जनता में भय है कि हम म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट के पास जाएंगे, कहीं हमें तो नहीं लग जाएगी। नहीं, ये म्यूकोरमाइकोसिस या फ्लैग फंगस एक से दूसरे में नहीं फैलती है, ये कंटेजियस नहीं है। हमें है ना, ये कोविड जैसे नहीं है कि हमें जो सावधानी हमें कोविड में रखनी है, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, वही सावधानी हम म्यूकोरमाइकोसिस में रखें। नहीं, ना तो ये एक जन से दूसरे जन में फैलती है, ऐसा नहीं होता है। तो ये तो ना ऐसा इसमें कोई ऐसी वो नहीं देखी गई है कि एक से दूसरे में फैलती है, तो ये कंटेजियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। अब इसके प्रिवेंशन हमें प्रयास करने चाहिए कि ये हम इससे बच कर रहें। जब भी कोविड से हम अफेक्ट होए या हमें कोविड इन्फेक्शन लगे, तो एक तो स्टेरॉइड्स का कम से कम यूज़ होना चाहिए, स्टेरॉइड का ओवर यूज़ या मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। डायबिटीज़ का प्रॉपर कंट्रोल रखना चाहिए। अपने जो अपने डॉक्टर हैं, आप जिनसे मिलते हैं, वो आपका पूरा कंट्रोल रखते हैं। आप घर में अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपका पूरा है ना कंट्रोल होना चाहिए डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ शुगर लेवल पूरी तरह सुबह शाम आपकी मॉनिटर होनी चाहिए। और जैसे ही आप में ये जो सिम्टम्स आए, तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस से घबराएं नहीं। ये एक बीमारी है, पर अपने को इससे निपटना है। तुरंत जब भी आपको ऐसा लगे, आपके फेस पे थोड़ी स्वेलिंग है या कोई भी एबनॉर्मल कोई आपको सिम्टम लगे, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसका इलाज लेवें। इसका इलाज संभव है मेडिकली एज वेल एज सर्जरिकली। सही टाइम पे आने पर इसकी जो रेट ऑफ ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो सकता है और आप आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं।